तो जब बात ऑनलाइन कंटेंट बनाने की आती है ना, तो सामने दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक है शॉर्टकट वाला और दूसरा है एक मजबूत बुनियाद बनाने वाला। आज हम इन्हीं दो तरीकों को, मतलब दो अलग अलग फिलॉसफीज को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि असल में क्या चीज काम करती है। अच्छा, इंटरनेट पर स्क्रॉल करते करते ऐसे एड्स तो जरूर देखे होंगे, है ना? जो मतलब कहीं से भी पैसा कमाने के वादे करते हैं। अविश्वसनीय दौलत, जैसे कि गाय का गोबर दुबई कुवैत भेजकर। सीरियसली? या फिर ये वाला शेयर मार्केट, जिसे पहले जुआ समझा जाता था, पर अब विज्ञापन बताते हैं कि नहीं नहीं, ये तो किस्मत नहीं, अक्ल का खेल है। मतलब बस एक छोटा सा स्विच है, लक से स्किल पर, और आप मास्टर बन गए। सुनने में कितना आसान लगता है ना? और फिर ये वाले तो कमाल ही हैं। अजीब से, मतलब बार बार रिपीट होने वाले झगड़े, डोंट शो सो मच एटीट्यूड। और फिर अचानक से घूम फिर कर बात आ जाती है किसी ऐप के प्रमोशन पर। मतलब क्या कनेक्शन है? सच में बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये जितने भी एड्स हैं ना, ये सब सीखो नाम की एक ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं और ये हमारी सोशल मीडिया फीड्स में एकदम भरे पड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? इस लगातार और काफी अजीब एडवर्टाइजिंग कैंपेन के पीछे की असली स्ट्रैटेजी क्या है? तो चलिए अब जरा इस धोखे के पीछे की कहानी को समझते हैं। इन विज्ञापनों के फॉर्मूले को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। इस पर बिग लक्ष्य चैनल ने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है जिसमें इसका पूरा विश्लेषण किया गया है। और यकीन मानिए, इससे काफी कुछ साफ हो जाता है। तो सबसे पहली और सबसे मजेदार चीज जो सामने आती है वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एक ही है, बस एक्टर बदल जाते हैं। मतलब एक ही स्क्रिप्ट टेम्पलेट को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, बस अलग अलग एक्टर आकर वही लाइनें बोल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक ही एड का पूरा मल्टीवर्स बना दिया हो। और सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं, किरदार भी फिक्स्ड हैं। एक पूरा किरदारों का मल्टीवर्स है। अंकल ट्रेडर, एचआर मैनेजर, कॉलेज स्टूडेंट। और मजे की बात तो ये है कि अक्सर एक ही एक्टर अलग अलग एड्स में अलग अलग रोल निभा रहा होता है। आज वो ट्रेडर बना है तो कल ज्योतिष एक्सपर्ट। अब भरोसा कैसे बनाया जाए, उसके लिए है एक ब्रह्मास्त्र। विज्ञापनों में बार बार ये दावा किया जाता है कि ऐप को आईआईटियंस ने बनाया है, और हम सब जानते हैं कि आईआईटी नाम का भारत में कितना वजन है। ये एक तरह से भरोसे की मोहर है, मतलब क्रेडिबिलिटी बनाने का ये एक सीधा साधा शॉर्टकट है। लेकिन असली खेल वो तो बिजनेस मॉडल में छिपा है। और ये कैसे काम करता है? देखिए, पहले आपको ₹1 के ट्रायल से लुभाया जाता है। सुनने में तो कुछ नहीं लगता है ना, पर इसी के साथ एक ऑटोमेटिक पेमेंट सेट हो जाता है और फिर हर महीने ₹199 अपने आप कटने लगते हैं, क्योंकि ऑटो पे तो पहले से ही ऑन है। तो ये जो तरीका है, मतलब ढेर सारे टेम्पलेट वाले एड्स बनाकर शॉर्टकट का वादा करना, ये तो एक तरह का भ्रम है। तो फिर सवाल ये है कि असलियत क्या है? एक सफल ऑनलाइन प्रेजेंस, एक कामयाब यूट्यूब चैनल बनाने का असली टिकाऊ रास्ता आखिर कैसा होता है? चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, और इसके लिए हम डीकोडिंग वाईटी चैनल के इनसाइट्स को देखेंगे, जिन्होंने क्रिएटर्स के लिए एक पूरा कोर्स तैयार किया है। ये लंबी रेस की तैयारी करने जैसा है, किसी शॉर्टकट जैसा नहीं। तो यहाँ पर शुरुआत किसी भी प्रॉफिट के वादे के पीछे भागने से नहीं होती। नहीं, यहाँ नींव रखी जाती है सही नीश चुनने से। और वो नीश 3P के मेल से बनता है। पहला P है पैशन, मतलब आपकी दिलचस्पी किसमें है। दूसरा P है प्रोफिशिएंसी, यानी आपको ज्ञान और अनुभव किस चीज का है। और तीसरा P है प्रॉफिट, मतलब क्या उस फील्ड में ग्रोथ और कमाई की गुंजाइश है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये असली तालमेल है। अच्छा, एक बार जब नीश तय हो गया, तो फिर फोकस शिफ्ट होता है ऐसा कंटेंट बनाने पर जो लोगों से असल में जुड़े, उन्हें पसंद आए। और हाँ, मजे की बात यह है कि इसका भी एक फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला धोखे पर नहीं, बल्कि असल वैल्यू देने पर टिका है। तो वीडियो के लिए अच्छे आइडिया कहाँ से लाएं? इसके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे आउटलायर मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि छोटे छोटे चैनलों पर ऐसे वीडियो ढूंढते हैं जो अपने चैनल के बाकी वीडियो के मुकाबले कहीं ज्यादा चले हों, मतलब वायरल हो गए हों। इससे ये पता चलता है कि टॉपिक में दम है, क्रिएटर कितना बड़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से एक वायरल वीडियो का पूरा फॉर्मूला तैयार होता है। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले एक वायरल आइडिया जो हमने आउटलायर मेथड से ढूंढा। दूसरा, वायरल पैकेजिंग, मतलब ऐसा टाइटल और थंबनेल जो क्यूरियोसिटी जगाए।
और तीसरा, एक वायरल इंट्रो जो शुरू के 30 सेकंड में ही देखने वाले को रोक ले। लेकिन सुनिए, कोई भी फॉर्मूला जादू की छड़ी नहीं है। असली सफलता तो असल स्किल्स बनाने से मिलती है। और इन सब में सबसे ज़रूरी, किसी भी अच्छे वीडियो की जो बुनियाद होती है वो है उसकी स्क्रिप्ट। एक अच्छी स्क्रिप्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आता है इंट्रो या हुक, जो देखने वाले का ध्यान खींच ले और वीडियो में आगे क्या है ये जानने की इच्छा जगाए। फिर आते हैं मेन पॉइंट्स, जहां आप असल वैल्यू और जानकारी देते हैं। और आखिर में आता है आउट्रो, जहां वीडियो को खत्म करते हैं और एक कॉल टू एक्शन देते हैं, जैसे कि सब्सक्राइब करने के लिए कहना। तो अब अगर हम इन दोनों तरीकों को, सीखो मॉडल और क्रिएटर मॉडल को साथ रखकर देखें तो जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। उनके लक्ष्य अलग हैं, उनके तरीके अलग हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने दर्शकों के साथ जो रिश्ता बनाते हैं वो बिल्कुल अलग है। एक तरफ सिर्फ एक लेन देन है तो दूसरी तरफ एक असली कनेक्शन बनाने की कोशिश। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरी क्रिएटर इकोनॉमी में असल में क्या हो रहा है? क्या असली वैल्यू बनाई जा रही है या फिर लोगों की शॉर्टकट से कामयाब होने की इच्छा का बस फ़ायदा उठाया जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों को सोचना होगा, क्योंकि आखिर में यही चुनाव ऑनलाइन कंटेंट का भविष्य तय करेगा।